नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएम मोदी की गयाना यात्रा की बात करेंगे। ऐसा करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इस दौरान पीएम जो भी करते हैं उसका सीधा प्रभाव देश पर पड़ता है। आप सभी को याद होगा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब किस तरह वे किसी खोए हुए शख्स की तरह चुपचाप गुमसुम एक तरफ अकेले में खड़े रहते थे। उसका प्रभाव भारत की छवि पर भी पड़ा। तब वैश्विक मंचों पर भारत की छवि एक कमजोर देश की थी, एक आत्मविश्वासहीन देश की थी। लेकिन साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने इसको 180 डिग्री बदलकर रख दिया। आज स्थिति यह है कि पीएम मोदी जिस भी देश की यात्रा पर जाते हैं पूरी दुनिया की दृष्टि पीएम मोदी के दौरे पर ही होती है। मजे की बात यह है कि बड़े देशों के दौरों के दौरान तो हर कैमरा और हर फोन पीएम नरेंद्र मोदी को कैप्चर करता ही है। इसके साथ ही छोटे देशों के दौरों के दौरान भी दुनिया यह देखना चाहती है कि पीएम मोदी क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि पिछले 56 वर्षों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गयाना पहुंचा था। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है उसे हम विभिन्न सरकारों की विदेश नीति की प्राथमिकता पर छोड़ते हैं और यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा की बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गयाना की यात्रा पर पहुंचे तब भी विश्व की दृष्टि पीएम के दौरे पर रही। गयाना के साथ कैसे भारत के ऊर्जा सुरक्षा के हित जुड़े हैं और भारत गयाना के बीच क्या समझौते हुए हैं, यह हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। यूट्यूब पर आई बटन और ट्विटर पर कमेंट पर आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, तो जब पूरा विश्व पीएम मोदी के गयाना दौरे को देख रहा था तब पीएम मोदी गयाना में भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को नमन कर रहे थे। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। गयाना में पीएम मोदी आर्य समाज स्मारक को नमन करने पहुंचे। इस दौरान उनके सम्मान में वैदिक मंत्रोच्चार किया गया और भगवान श्री राम के भजन भी गाए गए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मंजीरा बजाते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही गयाना दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी जॉर्ज टाउन स्थित सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा की और फिर स्कूल के क्लासरूम में जाकर छात्रों से मिले। छात्रों ने वैष्णव जन तो कहने कहिए भजन से पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गयाना में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक समृद्धि की बात कही। इन जस्ट 10 years, India has grown from the 10th largest economy to the 5th largest. And soon we will become the 3rd largest. आपने देखा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी गयाना में एक तरफ भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत की संस्कृति को, सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। पीएम मोदी जब इस तरह के कार्यक्रमों में सक्रियता के साथ शामिल होते हैं तो इससे भारतीय संस्कृति भारत की सॉफ्ट पावर बनती दिखाई देती है। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि भारत की सॉफ्ट पावर में अद्भुत वृद्धि हुई है। इसका सबसे बड़ा श्रेय पीएम मोदी को दिया जाना चाहिए। खैर, पीएम मोदी के गयाना दौरे की बात करें तो यहां उन्होंने गयाना की संसद को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे भारत विश्व बंधु की भूमिका निभा रहा है। जब विश्व को एकजुट करने की बात आई तब भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया।
जब क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा। जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव लिया। जब दुनिया में प्रो प्लेनेट पीपल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन लाइफ जैसा एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू किया। साथियों, डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट की इसी भावना पर चलते हुए आज भारत विश्व बंधु के रूप में विश्व के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा है। गयाना की संसद को संबोधित करने के साथ साथ उन्होंने गयाना के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। The people have chosen him twice, so it's obvious that he's doing a good job. He's interested in cricket, and that's very good. And he's doing things to help to boost cricket. So we like more prime ministers like him. It's amazing having him here, and he seems so simple and down to earth, which is one good quality of a human being. राजनीति के जानकारों का कहना है कि गयाना के साथ महत्वपूर्ण समझौतों से लेकर लोगों से संवाद, हर स्तर पर पीएम मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक कहा जा सकता है। पीएम मोदी के गयाना दौरे को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें। जय हिंद।